आईएसआरओ का एक और कमाल। भारत का 4700 किलोग्राम वाला सैटेलाइट पीठ पर लाद क्यों उड़ा एलन मस्क का रॉकेट? जानिए मकसद। आईएसआरओ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट GSAT-20 की सफल लॉन्चिंग की है। इसरो ने इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से हाथ मिलाया था। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में की इंडियन सैटेलाइट GSAT-20 की लॉन्चिंग। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में की इंडियन सैटेलाइट GSAT-20 की लॉन्चिंग। ISRO GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च्ड। जब हम और आप सो रहे थे, तब इसरो अंतरिक्ष में एक और कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था। जी हां, सोमवार की देर रात एलन मस्क का रॉकेट इसरो के GSAT-20 सैटेलाइट को पीठ पर बांधकर अंतरिक्ष में उड़ चला। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने मंगलवार तड़के इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के GSAT-20 संचार उपग्रह को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो के 4700 किलोग्राम वजनी GSAT-N2 उपग्रह का मकसद दूर दराज के क्षेत्रों में डेटा अथवा इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना है। दरअसल इस GSAT-N उपग्रह को दूर दराज के इलाकों तक डेटा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसरो का मार्क 3 लॉन्च वाहन जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट यानी भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में अधिकतम 4000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, मगर GSAT-N2 का वजन 4700 किलोग्राम था। इसके लिए भारत को एक ऐसे रॉकेट की जरूरत थी जो इस भार को अंतरिक्ष में पहुंचा सकता था। इसीलिए इसरो ने इस मिशन के लिए स्पेसएक्स के लॉन्च व्हीकल का सहारा लिया। इसरो का स्पेसएक्स के साथ यह पहला कमर्शियल कोलैबोरेशन है। यहां बताना जरूरी है कि GSAT-ANSD को GSAT-20 के रूप में भी जाना जाता है। यह एक हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो के बैंड में काम करता है। इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने डेवलप किया है। NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की कमर्शियल शाखा है। स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस लॉन्चिंग की पूरी जानकारी एक्स पर दी है। क्या है इसरो की यह सैटेलाइट? इसरो ने बताया कि GSAT-N2 सैटेलाइट में कई स्पॉट बीम है और इसे छोटे यूजर टर्मिनल के जरिए बड़े यूजर बेस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के अनुसार GSAT-N2 की मिशन लाइफ 14 साल की है और इसमें 32 यूजर बीम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 नैरो स्पॉट बीम और शेष भारत को कवर करने वाले 24 वाइड स्पॉट बीम। इन बीम को पूरे भारत में हब स्टेशनों द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। सैटेलाइट का के बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड लगभग 48 Gbps का थ्रूपुट प्रदान करता है। एक्सपर्ट ने बताया क्या होगा लाभ। बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक डॉ.M. शंकरन ने कहा, यह स्वदेशी उपग्रह एक बार चालू हो जाने पर वैश्विक मानचित्र पर भारत के ऊपर इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करेगा। डॉ. शंकरन ने आगे जोर देते हुए कहा, यह भारत का सबसे ज्यादा थ्रूपुट वाला उपग्रह है और अत्यधिक मांग वाले के बैंड में विशेष रूप से काम करने वाला एकमात्र उपग्रह है। अब तक भारत में उतरने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अपने इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ता था, क्योंकि भारत पहले इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की अनुमति नहीं देता था। लेकिन हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद अब भारतीय हवाई क्षेत्र में इन फ्लाइट इंटरनेट एक्सेस की अनुमति मिल गई है। नए नियमों के तहत 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों में वाईफाई सेवाओं की अनुमति है। हालांकि यात्री इन सेवाओं का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति हो।